अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ोल सारा यानी सैटर्न प्लैनेट 140 दिनों बाद दोबारा साद हालत में आ रहा है। ज़ोल एक ऐसा सितारा है जो फितरतन नहसे अकबर माना जाता है, क्योंकि बुर्ज हूत में सैटर्न प्लैनेट फरा की हालत में होता है, यानी फरत बख्श असरात देता है। पिछले तकरीबन 5 माह से सैटर्न अपने रेट्रोग्रेड की हरकत में था, जिसकी वजह से बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिएक साइन से मुंसलिक अफराद के लिए रूहानी तौर पर बेसकूनी वाली कैफियत जन्म लेती रही हैं। गोया आपके अंदर काफी ज्यादा बदलाव आया है, जिसके वारद होने के दौरान आप आगे बढ़ने के बजाय माजी की उलझनों में गिरफ्तार रहे हैं। आपकी जिंदगी में खुफिया दुश्मनों ने भी पिछले 5 माह में आपके लिए काफी ज्यादा प्लान्स वगैरह बनाए हैं। 29 जून को ज़ोल की रुजत का आगाज हुआ था, जिसका दौरानिया 140 दिनों पर मुहित था। 15 नवंबर को ज़ोल सारा अपनी रुजत को खत्म करते हुए डायरेक्ट चाल में आ जाएगा, जिससे आपके लिए रूहानी तौर पर मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्टेंसी वाली सूरत हाल पैदा होगी। चीजों के बारे में आप जो पिछले 5 माह में हतमी राय कायम करने और हकायक की तह तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं, अब 15 नवंबर के बाद से आप उन चीजों के बारे में बेहतरीन नजरियात और उसूल बनाते नजर आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप ज़ोल की रुजत के खात्मे के बाद आइंदा होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुनियादी तौर पर रूहानियत से माला माल होते हैं और इन्हें रूहानी बुरूज में शुमार किया जाता है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुआशरे में अपनी एक अलग हैसियत और शनाख्त रखते हैं, हसास और जुरतमंद होते हैं। और ज़ोहल एक ऐसा प्लैनेट है जो बुर्ज हमल के लोगों का कैरियर और सोशल जिंदगी का प्लैनेट माना जाता है। यही वजह है कि इनकी कारोबारी जिंदगी, नौकरी, इनकी सोशल लाइफ और सोसाइटी में दोस्ती और रिलेशंस के हवाले से इनका नजरिया दूसरे बुरूज से कदरे मुख्तलिफ होता है। 29 जून से सैटर्न प्लैनेट बुर्ज हमल के 12वें घर यानी बुर्ज हूत में उल्टी गर्दिश में चल रहा है। ज़ोल हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजारता है। पिछले तकरीबन 2 साल से ज़ोल बुर्ज हूत में मुकीम है और आइंदा साल 2025 में 25 मई को आपके जायचे के पहले घर में आ जाएगा। ज़ोल का बुर्ज हूत में कयाम आपकी रूहानी जिंदगी, आपके जज्बात और आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से आपको चीजों और मामलात के मुस्तकिल हल की तरफ ले जाने का बायस बनेगा। गुज़श्ता 5 माह में आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बड़ा सफर तय किया है। अब आपको चीजों में वो दिलचस्पी नजर नहीं आती जैसे आप पहले फील करते थे। आपके सोचने के अंदाज में भी तब्दीली आई है। चीजों के बारे में आपके नजरियात और थ्योरीज बदल गई हैं। ज़ोल के आपके जायचे के बारे में घर में कयाम ने, जो कि 7 मार्च 2023 से शुरू हुआ था, आपको बातनी तौर पर मैच्योर और रेस्पॉन्सिबल बनाया है। आपके एहसासात और चीजों के बारे में जज्बात तब्दील हुए हैं। आपके अकायद और एतकादात के हवाले से भी ज़ोल ने आपको ज्यादा मार्फत और समझ बूझ अता की है। लेकिन इस दौरान ज़ोल की रुजत भी होती रही है, जिसकी वजह से आप जिन मामलात में थोड़ा आगे बढ़ गए थे उनमें आपको दोबारा मुशाहिदा करने और इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स करने का मौका मिला है। यही सूरत हाल पिछले 5 माह से जारी थी। ज़ोल तकरीबन पिछले 5 माह से मुस्तकिल पीछे को हट रहा था, जिसकी वजह से आपको अपनी रूहानी जिंदगी में गैर मामूली तजर्बात हासिल हुए हैं। आपके खुफिया राजों और पोशीदा राजों के हवाले से भी हो सकता है आपको बाज़ जगहों पर हार और नदामत का सामना करना पड़ा हो। यकीनन कई राज बड़े कीमती होते हैं और जाहिर नहीं करने वाले होते। बहरहाल अब 15 नवंबर से सूरत हाल में बदलाव आएगा। ज़ोल सारा 140 दिन की रुजत गुजारने के बाद बुर्ज हूत में 15 नवंबर को अपनी डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। इससे एक बार फिर आपको रूहानी दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका विजडम एक बार फिर अपनी औज की तरफ बढ़ेगा। आप ज्यादा मुअस्सर यानी इफेक्टिव और देर पार रूहानी सिलसिलों से एक बार फिर जुड़ने जा रहे हैं। ज़ोल 15 नवंबर के बाद से 25 मई 2025 तक अब मुसलसल आगे को बढ़ेगा, जो आपकी जिंदगी में रूहानी एतबार से आपकी बसीरत और इनसाइट को बढ़ाने का बायस बनेगा। आप पर मंडलाती वो आजमाइशें और इम्तिहानी कैफियत कि जिन्हें आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे और न उनका कोई हल तलाश कर रहे थे, उसका खात्मा होगा। आपके माजी में ऐसे मामलात जो आपके मुखालिफ जा रहे थे, अब उनकी रोकथाम में ज़ोल अपना किरदार अदा करेगा। ज़ोल की रुजत से वापसी आपको लोगों के बारे में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म करने में मदद देगी।
अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप खुद को अंदर से समेटेंगे, अपनी बिखरी सोचों और कमजोर रूहानी सूरत हाल को रिव्यू करेंगे और उसमें ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे जो आने वाले कई सालों तक आपके साथ चल सकती है। ज़ोल एक तवील मुद्दती असरात देने वाला सियारा है जो ऐसे एरीज अफराद के लिए साद होगा जो हॉस्पिटल के अखराजात से तंग हैं। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो मुख्तलिफ किस्म की कैद में मुब्तला हैं, चाहे आपकी ये कैद रूहानी है या जिस्मानी, आपके लिए इससे आज़ादी के दिन आ गए हैं। ज़ोल की रुजत का खात्मा आपको करियर और आपकी सोशल जिंदगी में भी मुआवनत देगा। इन मामलात जिंदगी में आप ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा मैच्योर किस्म के एरीज फर्द बनकर उभर सकते हैं। ज़ोल के असरात आपको तंग दिली, सुस्ती और सख्त मिजाजी से भी निजात दिलवा सकते हैं। आप हक़ाइक़ को जल्द कबूल करेंगे। वहमो इबहाम और मुख्तलिफ किस्म के मनफी जज्बात और ख्यालात आपसे दूर होंगे। सैटर्न की रुजत से वापसी आपको अंदरूनी खाना सोचों में फ्लो अता करेगी। आप पीछे मुड़कर देखने बजाय रूहानी दुनिया में आगे को सफर करेंगे। ऐसे एरीज अफराद जो रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं। ज़ोल की रुजत ने आपके सीखने के अमल को मुतासिर किया हुआ था। चीजों के आप तक पहुंचने में ताखीर, इल्तिवा और रुकावटों का सामना था। इसी तरह आपकी फैमिली लाइफ, घरेलू मामलात और वालिदैन से ताल्लुकात की सूरत हाल भी बार बार तब्दील होती रही है और कई मामलात में यूं हुआ है कि चीजें एक महदूद दायरे में सिमटती रही हैं। अलबत्ता अब आपको घरेलू जिंदगी में भी वुसअत हासिल होगी। सैटर्न के रेट्रोग्रेड के बायस आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव देखने में आता रहा है। आपको मायूसियों, तन्हा पसंदी और उलझनों ने अंदर ही अंदर से अपने बाज मकासद से डिट्रैक्ट कर रखा था। बाज एरीज अफराद को बदनामी, बोहतान और लड़ाई झगड़ों का भी सामना रहा है। जिन जगहों पर आप मौजूद नहीं थे उन जगहों पर आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों ने भी हरजा सिराइयां की हैं। इसी तरह आप रूहानी तौर पर भी तनाजुली का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से आपने बाज खुशफहमियां भी पाली हुई थी। आपको बाज दरीना किस्म के इकदामात करने से ज़ोल मुसलसल 5 माह रोकता रहा है, लेकिन अब 15 नवंबर के बाद से शुरू होने वाला वक्त आपके लिए रूहानी एतबार से बेहतर वक्त होगा। आप माली तौर पर, रूहानी तौर पर और पेशेवराना जिंदगी में अब सॉलिड और तवीलुल मयाद इक़दामात करने की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स पर मामलात से आगे अब आप लॉन्ग टर्म पर मामलात को तय कर सकते हैं। अगर आप विरासती मामलात के हवाले से इक़दामात करने के ख्वाहिशमंद हैं तो 15 नवंबर के बाद से चीजें आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं और आपकी घरेलू जिंदगी के आम सेक्टर से भी बंदिशों और नहुस्तों का खात्मा होने जा रहा है। 8 दिसंबर को नेपच्यून सियारा भी रुजत खत्म कर देगा, जिसके बाद आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी और आप नए मौके हासिल करेंगे। ज़ोल का रुजत से वापस आना आपको रूहानी मैदान में नए उफक पर पहुंचा सकता है। आप अंदर से ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होंगे। आप में फैसला साजी की सलाहियत बढ़ेगी। आप हक़ाइक़ को और रियलिटीज को मद्देनजर रखकर आगे चलते मालूम होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी के आम मामलात को मजबूत बुनियादों और सॉलिड हिकमत अमली से आगे बढ़ाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।